अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की काश्त का सीज़न ज़ोरों पर है और इस पर स्प्रे करने के लिए जड़ी बूटियों के लिए जो जहरें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें पाकिस्तान की टॉप तरीन जहर जो है ना, वो अटलांटिस फाइंडस या यही ग्रुप चल रहा है। तकरीबन 10 साल से ये जहर जो है ना टॉप पे चल रही है। अब इसमें आ जाए कि अक्सर ज़िम्मेदारों की एक शिकायत है कि जब हम ये जहर स्प्रे करते हैं, या तो फसल पर स्ट्रेस आता है, या पत्ते जल जाते हैं, या बाज़ औक़ात पौधे जल जाते हैं, जिससे फसल ना कुछ देर के लिए ना रुक सी जाती है। तो आज हम इस पर बहस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दो तरह की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, हम जिनको ना दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले आ जाते हैं चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जिसमें बाथू, मैना, ले, करुंड, रिवाड़ी वगैरह आ जाती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं नुकीली पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जिनके अंदर आ जाती है दुम्बी, सिट्टी, जंगली जई, सुरमचू वगैरह आ जाते हैं इसमें। अब ना इन दोनों जड़ी बूटियों के लिए ना स्प्रे जो है ना वो अलग से स्प्रे होते थे। अब भी होते हैं कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए अलग स्प्रे है और जो है दुम्बी सिटी के लिए अलग स्प्रे है। तो वो ना जिम्मेदार को कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम कौन सा स्प्रे डालें, कौन सा ना डालें। बाद फसलों में दोनों जड़ी बूटियाँ होती हैं, बाद में एक होती है। तो इसके लिए ना पाकिस्तान के बड़े ग्रुप जो हैं वो बाहर से ना अटलांटिस नाम की दवाई लेकर आए, और यही केमिकल और भी कंपनियां लेकर आई। खाली अटलांटिस ही नहीं है, और भी कंपनियां ने इस केमिकल को उन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट किया और इस दवाई को सेल शुरू कर दी। तकरीबन 10 साल से ये दो जो दवाइयाँ हैं ना जड़ी बूटियों वाली, ये बड़ी कामयाबी के साथ जो है ना गंदम के ऊपर ना कामयाबी से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर रही हैं। अब इसका एक मसला आ गया दरमियान में कि कुछ ज़मीनों पर इनके स्प्रे से स्ट्रेस आ जाता है। अब ज़िम्मेदारों के लिए ये मसला पैदा हो गया। तो तलफ तो ये दोनों ही जड़ी बूटियों को करती हैं और बड़ी कामयाबी से करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये शिकायत जो है ना ये क्यों आती है। ये दवाई में मसला है, ज़मीनों में मसला है, या स्प्रे करने वाले के अंदर मसला है। पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ चावल की फसल काश्त होती है ना, वहाँ अगर आप अटलांटिस का स्प्रे करते हैं तो इसका कुछ मसला नहीं है। इसके बाद जो हल्की मैरा ज़मीनें हैं ना, वहाँ कुछ मसला है। और उसके बाद जो है ना रेतली या कलराठी ज़मीनें, वहाँ इसका ज़्यादा मसला है। अब आ जाते हैं, हाँ, इसके बाद एक और बात जो कॉमन बात है, जो गंदम के निचले पत्ते होते हैं ना, उन पर इसका स्ट्रेस हर जगह ही तकरीबन कॉमन आता है। ये इसकी कारकर्दगी का एक हिस्सा है, इस दवाई की कारकर्दगी का एक हिस्सा है कि अब जहाँ भी इसकी स्प्रे करते हैं, हर ज़मीन पर जो गंदम के निचले पत्ते हैं ना, उन पर कॉमन स्ट्रेस ज़रूर आता है। अब ये दवाई की कारकर्दगी का हिस्सा है। आप पूछेंगे कैसे? वो ये है कि जब वो छोटे निचले पत्तों पे स्ट्रेस आता है तो जो पौधा है ना, उसकी जड़ें जो है ना वो काम करती रहती हैं। उससे ये होता है कि पौधे की टिलरिंग यानी कि शाखें बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो उस स्ट्रेस की वजह से पौधा शाखें जो है ना वो ज़्यादा निकाल लेता है। इसका ये एक बेनिफिट है। इसको आप पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे। उसके बाद जो ज़्यादा मसला है ना, वो जो है ना हल्की मैरा ज़मीनें, वहाँ पर इसका स्ट्रेस आता है। कलराठी ज़मीनों पर इसका ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि उन ज़मीनों के अंदर ज़्यादा तेज़ जहर को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। अब उसका एक हल है जो ज़िम्मेदारों ने साल हर साल के तजर्बात से निकाला है। वो ये है कि जो तो है बारी ज़मीनें, चिकनी ज़मीनें, उनके ऊपर आप पूरी डोज की स्प्रे कर दें। अब जो है हल्की मैरा ज़मीनें या कलराठी ज़मीनें, उन पर जो 1 एकड़ की दवाई है उसको 1.25 एकड़ पर या 1.5 एकड़ पर स्प्रे कर लें तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अब इसके अलावा एक कॉमन चीज़ है जो स्प्रे मैन गलती करते हैं, और वो हर जगह पे हर ज़मीन पर करते हैं। वो आप पूछेंगे कि वो गलती क्या है।
जो भी कंपनियां ज़रिए अद्वियात बनाती हैं वो उसके ऊपर पानी की मिकदार लिखती हैं कि आपने इस जहर को इतने पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब वहाँ जो है ना, वहाँ बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जो स्प्रे मैन है वो अपनी जान छुड़ाने की खातिर जो 8 या 10 टैंकियों की दवाई होती है उसको 3 या 4 टैंकियों के अंदर डालकर स्प्रे करने की कोशिश करते हैं। जब वो पानी कम डालेंगे दवाई के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें दवाई की मिकदार जो है ना तेज़ रह जाएगी। वो जहाँ जहाँ पड़ेगी या जहाँ डबल पड़ जाएगी वहाँ हर जगह पर ही स्ट्रेस आएगा, चाहे वो कोई भी ज़मीन हो। तो सबसे बड़ी इसमें जो फैक्टर है वो स्प्रे मैन की गलतियाँ भी हैं। अब चले ये भी हो गया, आपने अच्छे तरीके से स्प्रे कर लिया, ठीक है, गलती भी हो जाती है, गलती लग गई या किसी भी तरीके से फसल पर स्ट्रेस आ गया। अगर ज़्यादा फसल पर स्ट्रेस आ जाए, पौधे जो है जलने की तरफ जाने लगे, निचले पत्ते जलने की तरफ जाने लगे, ज़्यादा जलने की तरफ जाने लगे, तो फिर जो होती है ना, फिर वो टेंशन तो पैदा होती है, फिर ख़तरे की बात शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें तो उससे पौधे का स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगली बात ये है कि इससे पहले जो क्लोडिनाफोप या इस ग्रुप की दवाइयाँ गंदम की जड़ी बूटियाँ मारने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनके अंदर दिन ब दिन कुव्वते मुदाफ़त जो है ना ख़त्म हो जा रही है। दुम्बी सिट्टी को मारने के लिए उनकी जो कैपेसिटी है कम होती जा रही है। दुम्बी सिट्टी के अंदर इन दवाइयों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा होती जा रही है। अब आने वाला समझो कि वक्त अभी भी 2-4 साल जो है ना एटलांटिस या इसी फाइंडस वगैरह या इसी ग्रुप का ही है, इन्हीं दवाइयों के साथ ही काम चलाना है। और पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से यही दवाइयाँ इस वक्त भी चल रही हैं और आइंदा 2-3 साल के अंदर भी यही चलेंगी। कोई उम्मीद नहीं है कि कोई नया जहर आए या कोई कंपनी लॉन्च करे जो इससे बेहतर हो। नाजरीन, अब इस बहस का हासिल यही है, ये जो अद्वियात अटलांटिस वगैरह हैं ये 2 जहरों का मरकब है, म्यूज़ोसल्फ्यूरान और आइडियोसल्फ्यूरान। तो ये जो जहर है पाकिस्तान के अंदर अभी तक दुम्बी सिटी के अंदर इसके ख़िलाफ़ कोई रजिस्टेंस, कोई कुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हुई है। तो ये कामयाबी से चल रही हैं। यहाँ मसला या तो हमारे स्प्रे करने के अंदर है या फिर कलराठी और जो हल्की मेरा ज़मीनें हैं उन पर डोज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। इसका हल यही है कि आप अच्छे तरीके से इनका स्प्रे करवाएं और जो कलराठी या हल्की मेरा ज़मीनें हैं वहाँ पर इनकी जो डोज़ है ना वो थोड़ी हल्की कर दें। 1 एकड़ की जो डोज है ना वो 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ पर स्प्रे करवाएं तो आपका ये मसला जो है ना मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो अगर ये फसलों पर स्ट्रेस आ ही जाती है किसी वजह से तो इसके ऊपर ना अमाइनो एसिड का आप स्प्रे करवाएं, उससे जो स्ट्रेस आई है, ज़्यादा आई है या पत्ते जल गए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।